3 घंटा में 120 रुपया कमाए। बताइए, अब सरकार हम लोग पे कोई ध्यान दे ही ना रहा है, खाली बोला लॉकडाउन करे। दोपहर में क्या दुकानदारी चलेगा, शाम को दुकानदारी का टाइम होता है तो बंद ही हो जाता है। हम लोग का तो बिजनेस बिल्कुल बेकार चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जानो जंक्शन और मैं नवनील। पटना में आज से नए कोविड गाइडलाइंस लागू हुए हैं, जिसके मद्देनज़र 7 बजे से सारे दुकानों और मॉल्स को बंद करने का आदेश दिया गया है। स्कूलों और कॉलेजेस और कोचिंग सेंटर्स को 18 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। ऑफिसेस को कहा गया है 33% ऑक्यूपेंसी के साथ चलाने, मूवी थिएटर्स को 50% और रेस्टोरेंट्स को 25% ऑक्यूपेंसी के साथ चलाने के लिए कहा गया है। आज हम पटना के कुछ इलाकों में जाके देखने की कोशिश करेंगे कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है और इसका इम्पैक्ट आम लोगों के जनजीवन में कैसा आ रहा है, बिजनेसेस को क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं और क्या आम लोगों की राय है ऐसे कोविड गाइडलाइंस को लेकर के। अभी 7:30 बज रहा है और पटना में आज से नए कोविड गाइडलाइंस लागू हो चुके हैं। हमारे साथ कुछ दुकानदार मौजूद हैं जो कि पटना में नौकरबाग चलाते हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो नई गाइडलाइन है इनका क्या इम्पैक्ट उनके बिजनेस पे पड़ रहा है और क्या इससे कोरोना के बढ़ते नंबर्स में कुछ इम्पैक्ट आने वाला है। आंटी, आप इसका ये दुकान है पीछे, आप बताइए जो नए गाइडलाइंस आए, क्या आपको इतना टाइम मिला सरकार की तरफ से कि आप तैयार हो सकें अपना बिजनेस संभालने के लिए या इस कोविड को मद्देनजर रखते हुए? नहीं, 8-10 बजे तो हम लोग रेडी ही होते हैं दुकान खोलने के लिए। उसका दोपहर हो जाता है, दोपहर में क्या दुकानदारी चलेगा, शाम को दुकानदारी का टाइम होता है तो बंद ही हो जाता है। हम लोग का तो बिजनेस बिल्कुल बेकार चल रहा है। क्या कुछ लॉस दिखा है आपको कल की बिक्री में और आज की बिक्री में? बिल्कुल आधा है, आधा दुकानदारी मेरा हुआ है। जो स्थिर होता है सामयिक होता है, शाम को ही बंद कर देना, 7 बजे 9 बजे होना चाहिए था, 9 to 9 कुछ चलता, 9 से 9 चलता, कोई दिक्कत नहीं था। 9 से 9। सर, आपका नाम क्या हुआ? कुमार सुमन जी, एक नया कोविड का गाइडलाइन आया है जिसमें कुछ टाइम के रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं और भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। आपको कितना पता है और इसका क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? इम्पैक्ट देख रहे हैं कि भीड़ भाड़ कुछ कमा है अब। आम दिनों के अनुसार भीड़ भाड़ कमा है और ये ज़रूरी भी था। बहुत तेज़ी से जो कोविड बढ़ रहा है इसको रोकथाम के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो किया गया ठीक ही किया गया है। क्या आपको लगता है कि इससे बिजनेस में कोई इम्पैक्ट आने वाला है? इम्पैक्ट तो कुछ आएगा, बिल्कुल आएगा, 30 से 40% का इम्पैक्ट आएगा, लेकिन अब जो कोविड है उसके लिए तो करना पड़ेगा लोग को। सर, आपका नाम? यश है। यश, आप जब अभी जिम से आ रहे थे तो आपने क्या कुछ बदलाव देखा जिम में? क्या कम लोग आ रहे हैं गाइडलाइंस आने के बाद? जब आज मैं एंटर किया यहाँ पे तो देखा कि बहुत कम मात्रा में लोग हैं। जैसे कि गाइडलाइंस जानते कि आज कोविड का सिचुएशन बढ़ते जा रहा है, इस हिसाब से आज का गाइडलाइंस बहुत हार्ड हो गया। लाइक कि बहुत कम ही मतलब जिम आ रहा है। जैसा कि मीटर जिम के अनुसार बताया गया है कि कुछ लोग शेड्यूल करके आना है, उस हिसाब से हम लोग आए हैं। टाइमिंग पे इम्पैक्ट आ रहा है? आपके जो रेगुलर टाइमिंग होते हैं क्या आप उसी में जिम आ पा रहे हैं? वैसे मैं ऑनलाइन क्लासेस करता हूँ दिन में, तो मुझे शाम में आना पड़ता है, जिसके हिसाब से थोड़ा सा भी दिक्कत होगी, बट मैं संभाल सकता हूँ। यहाँ के सरकार, बिहार सरकार को बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ बच्चों को ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये सब युवा हमारे फ्यूचर के भविष्य बनाएंगे। तो अभी मान लिया कि अभी बंद कर दिया जाए तो अभी बेसिक्स है जो कुछ भी है, जो इसके कारण घर में बच्चे बैठ के बोर हो रहे हैं और फालतू में मोबाइल पे इंटरटेनमेंट चल रही है। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेस बेनिफिट नहीं है, लेकिन उतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है जितना कि फिजिकल क्लासेस बेनिफिट होती है। जिस हिसाब से तो मेरा अनुरोध है कि आप कृपया कॉलेजेज स्कूल को अपने हिसाब से खोल दिया जी। थैंक यू। यश ने काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट बात हमें बताई कि इस कोविड गाइडलाइंस का एक इम्पैक्ट एजुकेशन सेंटर पे भी बढ़ रहा है। पिछले 1 साल से एकेडमिक ईयर लगभग ज़ीरो रहा है। ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो क्या सिर्फ चुनाव का टाइम होगा तभी कोरोना गाइडलाइंस नहीं होंगे और जब चुनाव ख़त्म हो जाएगा तो नए गाइडलाइंस आ जाएंगे? सोचने की बात है। आइए अब और लोगों से बात करते हैं और समझते हैं कि उनको क्या क्या परेशानी आ रही है नए कोविड गाइडलाइंस के। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ये कह रहे हैं कि 50% ही लोगों को बैठाना है, तो आपका तो ऑटो है, इसमें आप कैसे इसको? इसमें सरकार नहीं ध्यान दे रही है। नहीं दे रही। आप जितना भी सरकारी बस है, हाँ,
उसमें देख लीजिए सीट के अलावा अभी भी वही हाल है जैसे कोरोना है ही नहीं। ऑटो में भी 5 बैठाना है। तो जैसे आप सख्ती कर रहे हैं तो सबसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उस पर सख्ती करना होगा, तभी कुछ होगा सुधार। तो जैसे आपका तो शेयर्ड ऑटो चलता है जी, तो आप कैसे 50% बैठाइएगा? आप मान लीजिए आप कितना लोग बैठाते हैं? 6? जैसे अभी 5 बैठाते हैं, हाँ। 6 बैठाते हैं, हाँ। 2 बैठेंगे तो 2 बैठेंगे तो किराया भी थोड़ा बढ़ेगा, हम्म। सबको हो जाएगा अभी, तो इसके सुरक्षा लिए भी हम हो लोग जाएगा। तैयार है किराया बढ़ाने पे? आप नहीं, किराया वो तो पब्लिक अपना ही दे देगा। जैसे 2 ही बैठाना है तो 10 का, जैसे स्टेशन गांधी मैदान 10 भाड़ा है तो 10 की जगह 20 इससे पहले भी चला है लॉकडाउन में, पिछले वाला लॉकडाउन के बाद। ये इससे आपको लगता है कि जो कोरोना का अचानक से नंबर बढ़ा है जी, उसमें कुछ कमी आ सकती है? सरकार ध्यान देगी तो आएगी ही। सरकार ध्यान देगी तो आएगी। सख्ती से पालन नहीं होता है क्या इस नाम वजह। है? WC WC। जी। आइए हम एक और ई रिक्शा वाले भैया से बात करने की कोशिश करते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भोला प्रसाद हुआ सर। भोला जी। जी हाँ। भोला जी, आज से नया कोविड गाइडलाइन लगा है राज्य में। जी हाँ। 7 बजे से दुकानें बंद करने के लिए कहा गया है जी हाँ। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कहा गया है कि 50% ही आप लोगों को बैठा सकते हैं। जी हाँ, 50%। देखिए ना सर, 3 घंटा में मिनिमम 120 रुपया कमाए हैं। 3 घंटा में 120 रुपया कमाए। बताइए अब सरकार हम लोग पे कोई ध्यान दे ही ना रहा है, खाली बोरा लॉकडाउन करे। उस बार लॉकडाउन में जानते हैं क्या करे, क्या गहना बेच के खाना पड़ गया, अब क्या गाड़ी बेचेंगे बताइए। तो जैसे अभी आप 50% है आपके में, मैं देख रहा हूँ एक भी 4 सवारी और नहीं है। 5 आप आगे बैठा सकते बता तो रहे सर, 3 घंटा में 120 रुपया कमाए हैं। इसमें सरकार कुछ ध्यान दे ही ना रहा है, जो न करावे नीतीश बाबू। हैं। क्या मांगते हैं आप सरकार? मांग क्या है? दिल्ली सरकार तो सर सभी ऑटो ड्राइवर को 5-5 हज़ार रुपया दिया है और बिहार में सर कुछ 1 रुपया नीतीश सरकार नहीं दिया है। और जहाँ तक मान के छीनिए लिया है, जहाँ तक छीनने का काम किया है, जहाँ देख रहा प्रशासन लोग वहाँ पे नोच ले रहा है, जगह हाथ दे रहा है 150 ले रहा है। अब क्या हम लोग क्या कर सकते? भूखे मरेंगे और क्या करेंगे? भोला जी, अभी हमारी एक और पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले से बात हो रही थी। जी उन्होंने हाँ। कहा कि जो ये गाइडलाइन है ये जी हाँ। सरकारी बस में भी फॉलो नहीं हो रहा है। सही बात है क्या? जी हाँ, सरकारी बस में तो सर कम से कम 300 आदमी भर कर जा रहा है कि उसमें 5 रुपया लगता है, हम लोग 10 रुपया लेते हैं। इसीलिए पाबी लोग के पैसा कम पड़ गया, इसीलिए ज़्यादा कम पे कम इस्तेमाल कर रहे हैं। थाना जंक्शन की टीम अभी मौजूद है पटना के कंकरबाग इलाके में, जहां पे कंकरबाग थाना प्रभारी से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो नए गाइडलाइंस आए हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए पुलिस ने क्या क्या कदम उठाए हैं और उनकी क्या स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले तो सरकार के आदेशानुसार शाम 7 बजे तक जो भी दुकानें हैं, जैसे होटल्स, रेस्टोरेंट, ये सब को छोड़कर, दवा दुकान को छोड़कर बाकी सभी दुकानों को हम लोग सारे छोर से माइकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो माइकिंग के द्वारा लोगों को जागरूक किया जाता है। माइकिंग के द्वारा बंद करने के लिए भी आज पहला दिन था, लगभग 95% लोग खुद से दुकान 6:45 के आसपास बंद करना स्टार्ट कर दिए थे। जो 5-10 थे फिर हम लोग माइकिंग करके बंद कराएँ। और जहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ टेम्पो स्टैंड में, सब्जी मंडी में होती है, वहाँ माइकिंग द्वारा लोगों को जागरूक किया गया कि दिन में भी वो लोग सब्जी की खरीदारी करें, ताकि शाम को बहुत ज़्यादा क्रश भीड़ हो जाती है तो उस भीड़ में कोरोना वायरस संक्रमण का ज़्यादा खतरा है। तो ये जो भी गाइडलाइन है, उसके बाद मास्क पहनना, मास्क कैसे बचना है, ये सारे उपाय हम लोग क्या कहते हैं माइकिंग के द्वारा पब्लिक को बताते हैं। और हम लोग भी थाना में ये ख्याल रखें कि थाना में कोई आए तो मास्क लगा के आए और सैनिटाइज़र यूज़ करे। और ऑफिस में भी हम लोग तो चेयर की संख्या कम कर दी है, ताकि 1-2 लोग आए, बात करें, जो भी उनका प्रॉब्लम है उनको उनका प्रॉब्लम सॉल्व करें, फिर नेक्स्ट लोग आए। इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कराया जा रहा है। देखने में ये आया कि दुकान बंद होने के बाद एकाएक रोड पर भीड़ कम हो गई। तो इस गाइडलाइन का हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव असर पड़ा है कि दुकान शॉप बंद होने के बाद एकाएक रूट से भीड़ खत्म हो गई। ऐसा रहा राजधानी पटना में नई कोरोना गाइडलाइन का सूरत हाल। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए आप जानो जंक्शन के साथ। हमें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पे और फॉलो करें इंस्टाग्राम पे।